नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, एसआईआर का ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट आ गया है और जो मतदाता सूची में आए हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इस वोट देने के लिए जो मतदाताओं के मन में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हाल ही में एक सर्वे आया है जो कि काफी चौंकाने वाला है और खासतौर पर एनडीए को झटका लगा है इस सर्वे में। और सर्वे ये था कि प्रशांत किशोर ने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर जनता में क्या प्रतिक्रिया है, जनता इसके बारे में क्या सोचती है। तो सर्वे ने कहा कि 49%, 49.3% लोग जो हैं वो इस मुद्दे से प्रभावित हुए हैं। मतलब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला है। अब सोचिए, चुनाव में अब कितने मतलब बहुत कम समय रह गए हैं। अगले हफ्ते हो सकता है कि चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर दे और इसी महीने के मतलब अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव भी हो जाए। तो इतने कम समय में और अभी के माहौल में एनडीए को जो घाटा दिखाया जा रहा है उस पर एनडीए का क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। लेकिन ये बताइए, तो बड़ा तगड़ा झटका दिख रहा है चुनाव के ऐन मौके पे इस तरीके का जो सर्वे आया है। क्या लगता है आपको कि पीके का जो ये हमला है आप लोग कैसे सह पाएंगे? इस सर्वे को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं और ये मुझे पीके द्वारा ही स्पॉन्सर्ड सर्वे लगता है। और अक्सर इस तरह के सर्वे जो चुनाव से पहले होते हैं उसका सैंपल साइज बहुत छोटा रखा जाता है और शहरों में घूमकर चंद लोगों से सवाल पूछकर और कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि जो सर्वे का, ठीक है आप नहीं मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं और नीतीश कुमार की सरकार पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप पहले नहीं लगे थे। उनके मंत्रियों पर जिस प्रकार के, हालांकि अलग अलग मंत्री पर अलग अलग तरह के आरोप हैं। तो कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं एक डेंट तो प्रशांत किशोर ने मार ही दिया है और वो कह रहे हैं कि अभी और आगे किस्त जारी करते रहेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर प्रतिपक्ष की भूमिका में अभी हैं और डेंट लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा और हमारी सरकार यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उन्होंने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिहार में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनने नहीं दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। 20 साल से सीएम है। लेकिन कैसे आ गया? भ्रष्टाचार ही है ना जो यह मुद्दा उन्होंने उछाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चौधरी पे जिस तरीके का आरोप लगाया और एक नहीं दो किस्तों में ये आरोप लगाया गया, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ मामला तो है तभी, और डॉक्यूमेंट के साथ किया है। मामला है या नहीं है यह जांच की विषय वस्तु है। पीके अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो उसके सब्सटेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं? आज तो राज्यपाल को दिया है उन्होंने। राज्यपाल को उन्होंने दिया है लेकिन सीएम सचिवालय को नहीं दिया है। यह नहीं दिखाता है कि चुनाव से प्रेरित उनकी मंशा है। आखिर सरकार में सीएम साहब बिहार सरकार को हेड करते हैं। सीएम को क्या उन्होंने कोई पत्र लिखा? क्या उन्होंने कोई एफआईआर कराया? क्या पटना हाईकोर्ट को उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया? क्या आर्थिक अपराध को उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया? हमारे यहाँ विजिलेंस है, क्या उन्होंने विजिलेंस को दिया? चलिए, हम पे भरोसा मत कीजिए। केंद्र में सरकार है, सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो क्लास 1 ऑफिसर और मंत्रियों की जांच करती है। इस सबसे परे आपके पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि भाई उनको सफाई देनी चाहिए। यही नहीं, एनडीए के जो घटक दल के जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि जांच होनी चाहिए। तो ये क्या दर्शाता है? तो आपके गठबंधन के अंदर, आपके पार्टी के अंदर ही इस तरह की बात आ रही है। जो पीके बात कह रहे हैं उसको आपके पार्टी के लोग, आपके गठबंधन के लोग उसको कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। जो हमारे गठबंधन के लोग कह रहे हैं या जो हमारे मुख्य प्रवक्ता ने कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। मैं उन्हीं की बात का विस्तार कर रहा हूं कि जिन पे आरोप लगा उनको सामने आकर, विभिन्न चैनलों पे आकर अपनी सफाई देनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर उन पे लगा हुआ आरोप गलत है तो सामने वाले व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है, एक डेकोरेटेड व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, उसके खिलाफ इस तरह का मैलिशियस इंटेंशन रखते हुए गलत आरोप लगाने की का परिणाम क्या होता है, ये उनको सबक सिखाना चाहिए। कहने का मतलब, केस करना चाहिए। कहने का मतलब कि एफआईआर मतलब, देखिए पैसा जो मतलब अगर भ्रष्टाचार होता है तो पैसा किसका जाता है? सरकार का, पब्लिक का पैसा है। सरकार को चाहिए ना इसको डॉक्यूमेंट को लेकर देखे, परखे और एफआईआर। सरकार अगर मीडिया में चल रहे एक एक बात का संज्ञान लेगी तो सरकार के पास और भी काम है। जिस समय 2000 चुनाव के समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये जो डेंट लगा है इस डेंट को खत्म करना
सरकार की जिम्मेदारी है। जिस समय नोटबंदी हुआ था, देखिए नीतीश कुमार पर तो किसी ने नहीं आक्षेप लगाया, कोई आक्षेप लगा भी नहीं सकता, कोई लगा भी नहीं सकता, लेकिन जिस पर लगा है उनको तो, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है नीतीश कुमार की, वो कहते हैं कि भाई जिन पर आरोप लगाए वो सफाई दें, खुद सफाई उनको देनी चाहिए। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको कि सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है। जिन पे आरोप लगा है उन आरोपों की जांच होगी, अगर उसमें सब्सटेंशियल कोई भी प्रूफ निकला, गंभीर आरोप, जो गंभीर प्रूफ निकला, बहुत तो सारी एफआईआर होगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि नैतिकता के आधार पर लोग कहते थे ठीक है भाई आप हम पर आरोप लगाए हैं, ठीक है हम इस्तीफा देते हैं। सीएम साहब ने 22 साल रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, रेल दुर्घटना उन्होंने तो नहीं करा दिया था, लेकिन चूंकि उस पोर्टफोलियो को हेड कर रहे थे वो, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि देखिए सच क्या है झूठ क्या है, जिन पे आरोप लगा है वो बेहतर जानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि ये आरोप सच है तो उनको निश्चित तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, और अगर लगता है कि आरोप झूठ है तो आगे आकर उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, और खासतौर पर ये मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी और एनडीए के लिए, चूंकि चुनाव नजदीक है, जांच वांच में बहुत समय लग जाएगा, तो एक अपने आप को एनडीए को इससे उबरने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता मेरे हिसाब से कि इस्तीफा दे दें। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, जन स्वराज के संस्थापक पीके साहब ने जो आरोप लगाए हैं हम लोगों पे, संगीन आरोप लगाए हैं, तो जन स्वराज के संस्थापक पीके साहब भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। जो वो पिछले 3 साल में अपना इनकम बता रहे हैं 241 करोड़, तो हम लोग का भी बहुत सारा सवाल इस पे बनता है, और हम लोग भी आप जो है आप उन्हीं की तरह सवाल क्यों करना चाहते? आप एफआईआर कीजिए, अभी तो कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि 2 घंटा के कंसल्टेंसी के लिए 11 करोड़ रुपया लेते हैं, आप करिए। और कंसल्टेंसी के लिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे लेते हैं। हमारे पीके की महारत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो गई। इतना ही नहीं, हमारे मुख्य प्रवक्ता साहब ने आज से 4-5 महीना पहले आरोप लगाया था, उन्होंने जो सीएसआर फंड का दुरुपयोग किया है और जॉय ऑफ गिविंग नामक एनजीओ से उन्होंने चंदा लिया है। ये सब अभी उनके बहुत मैं तो यही कहूंगा, देखिए मैं तो प्रशांत किशोर या फिर जनसुराज को भी कहूंगा कि आप इस पर अगर वाकई ये भ्रष्टाचार बहुत गंभीर है तो इस पर कानूनी इसका पहलू देखिए और इसको कोर्ट में जाइए अगर केस नहीं हो रहा है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपकी तरफ से जो पीके पर आरोप लग रहा है, उस पर भी आप उसी तरह से आगे बढ़िए। ये केवल आपस में ये करके, लेकिन नुकसान आप ही को हो रहा है, एनडीए को हो रहा है। इस मामले में हम लोग की तरफ से थोड़ी छूट इसलिए मिल गई है कि हम लोग इलेक्शन में उलझे हुए हैं। अच्छा वो इलेक्शन नहीं, वो तो वोट कटवा है, खुद ही मान चुके हैं कि हम वोट कटवा, खुद मान चुके हैं। सुनिए भाई, हम आप लोग जो है, आप लोग 100, 102, 103 पर लड़ रहे हैं, वो इकलौती पार्टी है बिहार की जो 243 पर लड़ रही है। पूरे भारतवर्ष में भी लड़ सकते हैं भाई, उनका कोई सानी नहीं है, वो 243 पर लड़ सकते हैं। परिणाम क्या होगा, ये परिणाम आने के बाद भी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, पिछले बार उपचुनाव भी लड़े थे 4 सीट पे, हम लोग तो जदयू तो 4 सीट पे नहीं लड़ी थी, उसका क्या परिणाम हुआ है पब्लिक डोमेन में आप बेहतर जानते हैं। 10% वोट है, लेकिन 3 जगह उनका जमानत जब्त हो गया है। एक जगह कैंडिडेट थोड़ा मजबूत था भाई, अपना जमानत बचा लिया, लेकिन पीके साहब क्या लगता है कि भ्रष्टाचार से घाटा होगा एनडीए को? क्या भ्रष्टाचार बिहार में तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, चूंकि सीएम साहब का फेस है और सीएम साहब ने गवर्नेंस, भ्रष्टाचार रहित गवर्नेंस दिया है पिछले 20 साल में। अच्छा, बगल की सरकार झारखंड में कोई बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए झारखंड के, जो झारखंड में सरकार थी उस पर। अच्छा, उसका परिणाम क्या हुआ? और ज्यादा वोटों, और ज्यादा सीट से वो आपको क्या लगता है, मतलब इससे और इस बार हम लोग और ज्यादा सीट पे आएंगे? बिल्कुल यही लगता है, हम लोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो और सीट लाइएगा आप। देखिए, ये हमारे लिए अवसर है। पीके साहब ने इसको आपदा बनाने का प्रयास किया और हम लोग इसको अवसर बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, काम करेंगे, बिहार का ऊंचा नाम करेंगे, ये हमारे सीएम साहब का नारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।